Morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we are going to start your next chapter. We have completed your second chapter, that is what is democracy and why democracy. और उससे regarding if you have any query you can send your queries to the into the comment section of your Google Classroom. Now we are starting your next chapter, that is constitution. आज हम आपको जो स्टार्ट करने वाले हैं वो नया चैप्टर आपका है, that is कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका एंड इजी एज वेल, आसान भी है आपका, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज है नहीं। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मिलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था एंड आई होप इट इज़ आवर एस्पिरेशन। ये हमारी इच्छाएँ भी होती हैं कि हम लोग ये जानें कि आज जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो कैसे बने थे, क्या इसमें कितना समय लगा, किन किन लोगों ने बनाया और कैसे इसमें बनाया गया। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस। आज हम आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर रहे हैं। आपका आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में लोग बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है एंड और कह सकते हैं हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए क्यों जरूरी है, वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू अ कंट्री। ये सारे क्वेश्चन आपके आज हमारे कवर हो जाएंगे और आपको इसका जवाब अच्छे से लर्न करना है। और उसके अलावा भी फिर भी अगर आपसे अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अगेन, मैंने आपको बार बार बोला है आपका कि आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपका, ठीक है। बट अभी अपने स्टडी के साथ टच में रहिए। बार बार देखा गया है आपका कि सिर्फ कुछ बच्चे ही हमारी स्टडी के टच में हैं। बेटा ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, अगर आप अभी आप टच में नहीं रहेंगे तो बाद में एक साथ सारा काम नहीं कर पाएंगे आप, और फिर एग्ज़ाम में आपके पुअर मार्किंग आएगी तो वो आपका आपका डिमोरलाइज कर सकता है आपको। सो दोज हु आर इंटेलिजेंट दे आर रिक्वायर्ड एंड दोज हु वांट्स टू स्कोर मोर, जो अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्लासेस के टच में रहें और जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। चलिए, नॉट वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, विल स्टार्ट डायरेक्टली टू आवर टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक में जो लोग डिस्कस करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, जिस तरह से किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, वैसे भी किसी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सपोज करो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी गेम आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर क्रिकेट के गेम के अंदर मान लो कोई रूल ना हो, राइट, अगर रूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है तो कभी क्रिकेट 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 नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा आपका, क्योंकि उसमें कुछ अगर रूल्स नहीं है हमारे पास तो कोई कैसे भी खेल सकता है आपका। तो इसलिए वो प्रॉपरली हमारे पास वर्किंग में नहीं आएगा और हम क्रिकेट को फिर हम लोग क्रिकेट नहीं कह सकते हैं। तो उसको क्रिकेट को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे LBW हमारे पास है कि बैट का साइज क्या होगा, क्रेज कितनी रहेगी आपका एंड ऑल दिस, ये सब हमारे पास, पिच कितनी रहेगी हमारे पास, ठीक है। और नो बॉल के क्या रूल्स हैं, ये सब हमारे रूल्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, तभी हमारे पास वो गेम बनता है। उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पर्टिकुलर कंट्री को कैसे चलाना है, राइट, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, ये सारे रूल्स हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में है, लिखे हुए होते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, प्लीज टेक केयर ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, और वो क्या किए जाते हैं, आपके लिखे हुए होते हैं, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री के जितने भी लोग होते हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं, राइट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत सिंपल से आपका कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, आपका लिखा हुआ होता है, और उसके रूल्स सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्यों हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनकर आएगा, दैट इज व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के लिए क्या करता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपका बनकर आता है। या फिर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसके फंक्शन क्या है, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इजी से हमने 4 आपके स्टेप लिए आपको ये लर्न करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एग्जाम से कंसर्न बात करें, आपका बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, अब जैसे बहुत सिंपल से आपका सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं
दैट आर रिटर्न, और वो लिखे हुए होते हैं, एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं इन अ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। तो आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ऑल दिस। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। देखिए, जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज एसेंशियल टू लिव टुगेदर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कंट्री है जिसके अंदर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है और उनका आपस में विश्वास बना के रखता है, और ये बहुत जरूरी होता है ताकि लोग मिलजुल कर रह सके कंट्री में। मान लो किसी भी कंट्री के अंदर कोई रूल नहीं है, किसी भी तरह का कोई रूल नहीं है, कभी किसी अपनी मर्जी से रूल्स चल रहे हैं आपके, ठीक है, जो मर्जी है लोग किए जा रहे हैं आपका, तो फिर वहां पे लोगों का आपस में ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। कंट्री चलाना वहां पे मुश्किल हो जाएगा, किसके लिए रूल, किसको बोला जाए, किसको ना बोला जाए, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए जो पहले से हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं वो हम सब फॉलो करें, तो वो हमारे लिए जरूरी है। तो किसी भी कंट्री को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, लोग ताकि एक साथ मिलजुल कर रह सकें, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आपका कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई, उसे अपनी मर्जी से काम करने स्टार्ट कर दी, इससे क्या होगा, दूसरी जो कम्युनिटी होती है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो दोनों का आपस में जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि एक पर्टिकुलर रूल्स मिले लोगों को, किसके क्या पावर है, ये आपका वहाँ पे क्या पावर होती है, वो कैसे वर्क करेगा, वो एक प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ हो, तो दैट इज बेनिफिशियल, वो हमारे लिए कहता है बेनिफिशियल होता है। इससे लोगों को पता है कि भाई हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं होगा। दूसरा जो हमारे पास, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सिंपल सा आपका कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी इस कंट्री के अंदर, ये सारा कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। जैसे हम लोग हमारे कहते हैं हमारे पास, हमने अभी जैसे लास्ट टाइम डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फेडरलिज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पता हाउ डज गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब तो कैसे पता लगेगा। मान लो हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें पता ही नहीं गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इस सब की डिटेल हमारे पास जो होती है वो किसमें होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, और इसलिए हमारे पास जरूरी होता है। ये हमें ये बताता है कि आपको गवर्नमेंट जो बनानी होती है वो कैसे बनानी, किन कंडीशन पे बनानी, किन शर्तों पे बनानी है, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पता लगता है। आई होप यू इट इज क्लियर टू यू, आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यानी कि सिंपल से आपका गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपकी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इस सब का लिखा हुआ है किसके अंदर, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आगे इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, अब हमने सब देख लिया कि ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है, दूसरा गवर्नमेंट कैसे बनेगी वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है, दूसरा, तीसरा हमारे पास है कि ये, अब हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर, गवर्नमेंट है अल्टीमेटली उसके पास, गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के पास। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे पास जितने हमारे गवर्नमेंट में जो भी हमारे वर्किंग पीपल होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग किससे रिक्वेस्ट करते हैं, किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास जाएंगे या गवर्नमेंट के पास जाएंगे ताकि हमारी मदद। तो अल्टीमेटली हु इज द मोर पावरफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ यहाँ पे, आपका गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की ही पावर को रोक लगाना है, कैसे लगाना है, ये हमारे पास, गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर आ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत होती है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, कैसे वर्क करेगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इसके लिमिट क्या है, और ये सब चीजें हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई होती है, और उसी को गवर्नमेंट को फॉलो करना है। अगर नहीं फॉलो करते तो हमारे पास, फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए, पनिशमेंट्स बनी हुई, जो हमें, वो भी हमें कहाँ पे मिलती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी।
दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास होता है, लोगों के अंदर एक भावना जगाता है, इच्छा जगाता है कि जो हमारे रूल्स लिखे हुए उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी बने। हर एक कोई चाहता है कि भाई अच्छी सोसाइटी बने, तो जिस तरह की सोसाइटी के लोग वहाँ पे रहेंगे वैसे सोसाइटी बनाने की बात करेंगे हमारे पास। मान लो कि एक सोसाइटी के अंदर सब चोर लोग रह रहे हैं, तो वो सब थीफ हैं, सब चोर हैं, तो वो चोरी करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसा रूल बनाएंगे, तो ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे चोरी करना बैन ना हो। इसकी बजाय तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये बताता है कि स्पेसिफाई करता है आपका कि लोगों की इच्छा क्या है, वो किस तरह की सोसाइटी बनाएंगे, डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा जाता है, यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होती, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके पास आपको व्हाट्सअप नंबर है हमारा, और इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।